एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नेक्स्ट लेक्चर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन के प्रेपरेशन के अलग अलग मेथड हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि अल्कोहल से किस तरह हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले आता है कि अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड से कराने पर। फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड का फॉर्मूला होता है PX5, जहाँ पर X जो है हेलोजन है, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेलोजन्स आती हैं। तो ये रिएक्शन क्या होती है, जब कोई भी अल्कोहल, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो इथाइल क्लोराइड बनता है। ये रिएक्शन किस तरह से होती है, ये इस तरह से होती है कि मानो हमने इथाइल अल्कोहल लिया C2H5OH और हमने इसकी रिएक्शन करवाई PCl5 से। इसके पास 5Cl है तो हम इसे इस तरह से बना सकते हैं 3Cl4 5। अब इसमें से क्या होगा, एक Cl इस H से रिएक्शन करेगा और HCl बनाकर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब वहीं पर जो ये दूसरा Cl है वो इस वाले ग्रुप से रिएक्शन करेगा और C2H5Cl बनाएगा, C2H5Cl। और अब बची क्या, एक P बचा, एक O और एक 3 Cl, ये मिलकर POCl3 बनाते हैं। तो ये रिएक्शन इस तरह होती है। यहाँ पर हम अल्कोहल कोई सा भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे कंपाउंड के ऊपर कि हमें कंपाउंड कितने कार्बन का चाहिए। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं विद फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, यानी जब अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ कराई जाती है तब क्या फॉर्मेशन होता है। तो इसमें रिएक्शन में ये इसी की जैसी होती है, बट डिफरेंस क्या है, इसमें हम अल्कोहल का एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं, जबकि इस रिएक्शन में हमें अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस रिएक्शन में क्या, कोई भी अल्कोहल लिया, अल्कोहल की रिएक्शन PCl3, PBr3, PI3 कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, उसके साथ करवाते हैं तो हमें इथाइल क्लोराइड, जैसे कि इसमें मिला है हेलो एल्केन मिलता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, तो इसमें अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, जैसे कि C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है PX3, किसी भी X3 के साथ, कोई भी मान सकते हैं, माना एक X यहाँ है, दूसरा X यहाँ और तीसरा X यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, जो ये वाला ग्रुप है वो एक X को लेकर निकल जाएगा इस तरह से। इसी तरह से ये वाले ग्रुप्स भी अपने अपने हेलोजन्स को लेकर निकल जाएंगे और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं C2H5X के। ओके, और यहाँ पर ये 3 H बचे, 3 O बचे और एक P बचा, ये मिलकर बनाते हैं H3PO3। तो ये रिएक्शन इस तरह से हुई है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बाय थायोनिल प्रोसेस। थायोनिल प्रोसेस इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें थायोनिल क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। इससे पहले ऊपर वाली रिएक्शन में एक चीज़ बताना भूल गए कि ये जो रिएक्शन है, अगर हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो ये नॉर्मल हो जाती है, लेकिन क्लोरीन की जगह हम यहाँ पे ब्रोमीन लें या आयोडीन लें तो उस केस में हमें रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस यहाँ पर दिखानी पड़ती है, अदरवाइज़ ये रिएक्शन नहीं होती। अब थायोनिल प्रोसेस पे आते हैं, तो इस रिएक्शन को डॉर्सन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रिएक्शन क्या है, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन डॉर्सन रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन में मेन चीज़ ये है कि इसमें पिरिडीन की प्रेजेंस होनी चाहिए। पिरिडीन जो होता है इसमें कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। जैसे कि कोई भी अल्कोहल ले लिया हमने, अल्कोहल की रिएक्शन, जनरल रिएक्शन देखते हैं इसकी। जनरल रिएक्शन होती है इसकी ROH प्लस SOCl2। यहाँ से क्या होगा, R एक Cl को लेकर RCl बनाता है, RCl। और इस रिएक्शन को यहाँ पर करके दिखाते हैं, जैसे कि ROH प्लस SOCl2, एक R एक Cl को लेकर RCl बनाता है, एक H दूसरे Cl को लेगा, यहाँ से एक Cl ये लेगा, एक Cl ये लेगा, RCl प्लस HCl प्लस SO, एक सल्फर कंपाउंड, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर SO2 कंपाउंड बनाते हैं। ये रिएक्शन इस तरह से हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप।
प्योरीडीन की प्रेजेंस में ली थी हमने। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल लिया था। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन SO2SOCl2 यानी कि इथाइल क्लोराइड के साथ करवाई प्योरीडीन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड बना, साथ में SO2 गैस जो है वो निकली है और HCl गैस निकली है। आइए हम पढ़ते हैं बाय हैलोजन एसिड, यानी जब अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से कराई जाती है। हैलोजन एसिड का कॉमन फॉर्मूला होता है HX। यहाँ पर जो X है वो वेरी करता है अलग अलग, यहाँ पे क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, अलग अलग डिपेंड करते हैं वो। जैसे कि यहाँ पे है C2H5OH की रिएक्शन HCl से कराई जाती है, तो ये वाला Cl इस C2H5OH से रिएक्शन करके C2H5Cl बनाएगा और इसका हाइड्रोजन इसका जो OH है वो इसके हाइड्रोजन से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे कि ये वाली रिएक्शन है, नॉर्मल रिलेशन समझते हैं। ROH प्लस HX, R ग्रुप X से रिएक्शन करेगा और H ग्रुप OH से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे RH प्लस वाटर बन जाएगा। R ग्रुप जो है वो हमारा एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे CH3, C2H5, C3H7 कोई भी ग्रुप हो सकता है, और X जो है वो हैलोजन है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ठीक है, अब इनकी देखी जाती है रिएक्टिविटी ऑर्डर कि हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। तो हैलोजन में सबसे ज़्यादा HI मोर रिएक्टिव होता है, उससे थोड़ा सा कम HBr होता है और उससे भी कम HCl होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HI जो है, हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आयोडीन सबसे नीचे होती है ग्रुप में, जहाँ पर नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ने की वजह से उस पर लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो ईजिली रिएक्टिव रहती है। अब बात करते हैं बाय ग्रुप्स मेथड। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कराई जाती है, लेकिन ये रिएक्शन ऊपर वाली रिएक्शन के जैसी ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमें निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस लेनी पड़ती है। इस रिएक्शन में निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस ली जाती है की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया ग्रुप प्रोसेस कहलाती है। जैसे हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल, जब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ऊपर वाली रिएक्शन की जैसा ही होगा। ये जो है पूरा वाटर बन जाएगा अलग, जैसे कि ये वाटर निकल गया, और CH3CH2Cl ये अलग कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, प्रोपेनटोल, हम इसकी रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो क्या होता है, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो OH जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ के वाटर बनाएगा अलग से, और यहाँ पर OH की जगह पर क्लोरीन आके लग जाएगा। ये बात कर ली थी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। लेकिन टर्शरी अल्कोहल के केस में क्या होता है कि इसके केस में हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर हम रूम टेम्परेचर पर करवाते हैं इसे, तो ये इसकी अब्सेंस में भी हो जाती है। टर्शरी अल्कोहल HCl से हमने इसकी रिएक्शन करवाई, OH हट गया, वहाँ पे Cl आके लग गया।